हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख पुरस्कार 2025-26 का, यानी पूरे एक साल का बेस्ट मैंने कलेक्शन यहाँ पर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट प्राइज़ मिले हैं, जो भी अवार्ड्स दिए गए, किन क्षेत्रों में मिला, किस कारण से मिला, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक साल का कंपाइल करके मैंने आपके सामने ये पुरस्कार रखने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रमुख पुरस्कार 2025-26। इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर फ्री वाले सेक्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के फ्री वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और यहाँ पर पहला प्रश्न ये कह रहा है कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित अशोक चक्र जो है वो किसे प्रदान किया गया। तो 2026 का अशोक चक्र मिला है ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला को। ठीक है, सुमांशु शुक्ला को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। सम्मानित व्यक्ति सुमांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिए यह सम्मान दिया गया। तो हो सकता है ऐसे पूछे कि किस कारण से मिला, तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ठीक है, राकेश शर्मा जो थे वो पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति बने थे, लेकिन स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं, इसलिए ये आपको याद रखना। राइट, चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब या फिर विजेता कौन बना। तो ये विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो यहाँ से दो चीज़ होगा कि किसने जीता, किसे हरा करके जीता। इंग्लैंड को हरा करके जीता 7 विकेट से। लॉर्ड्स के मैदान पर ये खेले गए थे फाइनल मुकाबला, मेज़बान देश भी इंग्लैंड ही रहा था। राइट, अगला सवाल। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 35वें सरस्वती सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया। तो सरस्वती सम्मान 2026 प्रसिद्ध बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय जो है, राम कुमार मुखोपाध्याय, उनका उपन्यास हरा पार्वती कथा। ठीक है, हरा पार्वती कथा के लिए ये दिया गया है। और यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला इस पुरस्कार से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन ये सरस्वती सम्मान देती है। सम्मानित जो रचना है हरा पार्वती कथा, जो कि हमने यहाँ पर देखा, जो शिव पार्वती का पौराणिक कथाओं पर आधारित है। 2020 में ये प्रकाशित हुई थी। पुरस्कार राशि 15 लाख और एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है। संस्था या सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित, जो कि एक चीज़ याद रखेंगे, 34वां जो आपका व्यास सम्मान है, ये तो आपका सरस्वती सम्मान था। व्यास सम्मान 2024 वाला प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया था। तो एक पॉइंट यहाँ से ये वाला भी महत्वपूर्ण रहेगा कि 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, सूर्यबाला को, कौन देश के वासी वेणु की डायरी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो है पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शुभमन गिल को ये पुरुष श्रेणी में दिया गया। और वहीं पर अगर हम बात करें कि महिला श्रेणी में, जैसे कि महिला श्रेणी में ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यह सम्मान स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को दिया गया। अच्छा, शुभमन गिल जो है इस पुरस्कार को पाने वाले दूसरी, यानी ये अपने उनके कैरियर का दूसरा पॉली उमरीगर पुरस्कार है, ये ध्यान रखेंगे। और वहीं पर स्मृति मंदाना का ये लगातार रिकॉर्ड 5वीं बार उपलब्धि हासिल इन्होंने की है। राइट, नेक्स्ट आता है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। 2026 वाला तो घोषणा हुआ नहीं है, इसलिए 25 का शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है। शांति का, साहित्य का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज़ पर मैंने अलग वीडियो भी हाल फिलहाल में 1 वीक पहले कराया, आप उसे देख लेना, ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो मारिया कोरिना माचोडा को। ठीक है, मारिया कोरिना माचोडा को। ये वेनेजुएला की संबंध रखती हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए, कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की राजनेता और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता मारिया कोरिना माचोडा को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने के उनके जो कि अथक संघर्ष के लिए दिया गया। तो बस आपको 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना, किस कारण से मिला, कहाँ के संबंध रखती हैं, किसे दिया गया, राइट। बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न हमारा क्या बनता है कि वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 में जो है 2026 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार का मतलब कि इसमें तीनों शामिल हैं, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों शामिल करके बात की जा रही है। तो टोटल इसमें एक तो 131 लोगों को दिया गया, जिसमें से अगर आपको देखना होगा 5 पद्म विभूषण जो भारत रत्न के बाद दूसरा सम्मान आता है, फिर उसके बाद 13 पद्म भूषण और फिर 113 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए। ठीक है, मतलब 5, 13, 113, 5, 13, 113। ठीक है, अब इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आप बीपीएससी कैंडिडेट हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार से कुल 3 हस्तियों को, मतलब कितने हस्तियों को ये पुरस्कार मिला, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इस तरह से कई तरह मतलब घुमा के कई तरह के सवाल बन सकते हैं। तो बस याद रखने कि बिहार से 3 हस्तियों को पद्म श्री मिला, मतलब 113 जो आप डाटा देख रहे हैं, 113 में से 3 हस्तियाँ बिहार की हैं। और वो कौन कौन है भाई, उनका नाम आपको याद रखना है, जिसमें भरत सिंह भारती हैं कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सेकेंड है श्री विश्व बंधु, मरणोपरांत इनको मिला कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और डॉक्टर गोपाल जी जो त्रिवेदी हैं, इनको भी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के इसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये 3 लोग जो हैं वो बिहार से संबंध रखते हैं, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, राइट। अगला पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो ध्यान रखिएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया। साथ ही साथ इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया, यानी इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनको दिया गया, राइट। तो ये 2 चीज़ भी आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो कि 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल, जो कि गोवा से बिलोंग करती हैं, और गोवा की साध्वी जो सतीश सैल हैं, इस पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली, यहाँ पर गोवा की पहली महिला बनकर के इतिहास उन्होंने रचा है। इसमें प्रथम जो उप विजेता रही, यानी रनर अप रही, जो राजनंदिनी पवार महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर आता है 9वां प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया। तो 2026 में ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर, वो हमने ऊपर में देखा था। फिर नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि श्रीनिवास राव, ठीक है, H श्रीनिवास राव। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखने की पूरी कोशिश की है कि 9वें प्रोफेसर M स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक और कुलपति डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है, मतलब उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया। तो कथन के रूप में इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि किस कार्य के लिए मिला, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 किसे दिया गया। तो यहाँ पर याद रखना है चंद्रयान 3 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को यह प्रदान किया गया। उपलब्धि जो रहा, चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने और चंद्र विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो यहाँ पे मेजर अभिलाषा बराक को मिला, मेजर अभिलाषा बराक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सेना की जाबाज अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यह सम्मान पाने वाली वह भारत की तीसरी महिला शांति रक्षक बनी है। तीसरी क्यों? क्योंकि इनसे पहले 2 लोगों को मिल चुका है, तो वो याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो अभिलाषा बराक है वो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, हेलीकॉप्टर पायलट है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना होगा कि मेजर अभिलाषा बराक से पहले 2 अन्य जो महिला अधिकारी को यह सम्मान मिल चुका है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो है पहला तो आपको याद रखना है मेजर सुमन गवानी, 2019 का ये पुरस्कार मिला था दक्षिणी सूडान में मिशन के लिए। फिर उसके बाद मेजर राधिका सिंह को 2023 का पुरस्कार मिला था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिशन के लिए। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इनसे कई सारे सवाल बन सकते हैं, तो बस अच्छे से याद रखिएगा। राइट, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट बनता है कि यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड, यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 यूएसए में किसे दिया गया, तो यहाँ पर डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीकोला मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकोला मेडल एक्चुअली में क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि और संगठन जो है FAO द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च संस्थागत सम्मान है। यह मेडल वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए विशिष्ट नेताओं को प्रदान किया जाता है, एग्रीकोला मेडल। ठीक है, तो रोम इटली, यानी जो हमारा खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, रोम में। तो रोम इटली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 जो है वो किसे दिया गया, तो सुषमा यादव को, सुषमा यादव को यह पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे, अच्छे से देखिए कि मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का सम्मान जो है वो श्रीमती सुषमा यादव यानी वरिष्ठ स्टेशन नियंत्रक है और ट्रेन ऑपरेटर को प्रदान किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मई 2026 में दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा अपने 32वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान संगठन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा एक पॉइंट और, जैसे यहाँ पर हमने मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, लेकिन एक उपाधि भी होती है मेट्रो मैन के नाम से, कई बार प्रश्न से पूछ लिया जाता है। तो मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर उपाधि मुख्य रूप से भारत के प्रसिद्ध और दूरदर्शी इंजीनियर ई श्रीधरन जो थे, इनको कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था एक्स्ट्रा, आप याद रख सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें प्रश्न कह रहा है ऑस्कर ऑफ साइंस 2026। ऑस्कर ऑफ साइंस 2026 का जो पुरस्कार है वो डॉक्टर अतनु नाथ को दिया गया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो पुरस्कार है प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रेक थ्रू प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, कि घोषणा 18 अप्रैल 2026 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में की गई थी और इसमें भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान में अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाने वाला इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को 3 मिलियन यानी लगभग 26 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर अतनु नाथ भारत से हैं। असम के तिहु कॉलेज के भौतिकी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अतनु नाथ को MONGE-2, ठीक है, MONGE-2 प्रयोग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले वो भारतीय बन चुके हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ उनको किस कार्य के लिए दिया गया ये आपको याद रखना है, MONGE-2 प्रयोग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ब्रेक थ्रू प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से इनको नवाजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 13वां सूर्य ज्योत्सना संगीत राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026। तो यहाँ पर देखेंगे कि सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव जो हैं इनको ये सम्मान मिला है।
और साथ ही साथ फिर अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026 किसे मिला? तो इन अलीम यूसुफ जो है, इन अलीम यूसुफ इनको दिया गया। यानी अप्रैल 2026 में केरल के शोधकर्ता इन अलीम यूसुफ को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए एआई आधारित मोबाइल ऐप नियोफाइड आईडी विकसित करने हेतु दिया गया। तो ये दो चीज़ आपको खास करके याद रखना है कि किन कारणों की वजह से इनको यह सम्मान मिला है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि अलीम यूसुफ या केरल के मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस से जुड़े एक शोधकर्ता भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज यानी जल का नोबेल किसे मिला है? तो देखिए, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जल का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं और ये मिला है कावी मदानी को। कावी मदानी यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज जल का नोबेल ईरानी मूल के पर्यावरण वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी प्रोफेसर कावी मदानी, ठीक है, कावी मदानी को प्रदान किया गया। यहाँ पर पढ़ेंगे कि संस्था जो है प्रोफेसर कावी मदानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्था के निर्देशक हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ पाएंगे कि विश्व विशेष रिकॉर्ड की बात करें तो 44 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार जीतकर के वे इसके 35 साल के इतिहास में स्टॉकहोम वाटर प्राइज पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, सबसे युवा व्यक्ति के रूप में बन चुके हैं। 44 वर्ष की आयु में इन्हें यह पुरस्कार मिला। साथ ही साथ पुरस्कार के कारण जो जानेंगे तो देखिए, पुरस्कार का कारण ये रहा कि उन्हें यह सम्मान जल विज्ञान, नीति, कूटनीति, वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन प्रबंधों में गेम थ्योरी, ठीक है, गेम थ्योरी के माध्यम से उनके द्वारा किए गए नवाचारपूर्ण शोध के लिए यह दिया गया। उन्होंने प्रणालीगत जल विफलता को दर्शाने के लिए जल दिवालियापन यानी वाटर बैंक्रप्टी की अवधारणा भी दी थी। तो इनसे जुड़ी ही जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला? कावी मदानी। मैक्सिमम तो पहले प्रश्न चांसेस है कि यही पूछा जाएगा। अब आता है अगला सवाल कि 79वें संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब सर्विसेज ने जीता। अब यहाँ पर देखिए कि सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हरा करके ये संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीत लिया है। यह सर्विसेज यानी सेना का कुल 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। यह रोमांचक फाइनल मुकाबला असम के ढुआखाना फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि अगला कह रहा है कि 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है यहाँ पर बैड बनी को। ठीक है, बैंड बनी कह सकते हैं, बैड बनी। देखिए, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्यूरिटी को रिकॉन गायक जो बैंड बनी है, बैड बनी ने अपने एल्बम डेबी तिरार मास फोटोज के लिए जीता है। यह पहली बार है जब किसी स्पेनिश भाषा के एल्बम ने यह शीर्ष सम्मान हासिल किया है और एक तरह से इतिहास रचा है। इसके साथ दो और प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखिएगा कि रिकॉर्ड ऑफ द सॉन्ग यानी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लूथर को दिया गया। ठीक है, लूथर, कैड्रिक लैमर और SJ। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर, ठीक है, वाइल्ड फ्लावर और विली इलिस और फिनिश ओकानेल, ठीक है, ओकानेल, इस तरह से नाम है, थोड़ा सा अजीब से याद रखेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटर का जो पुरस्कार है वो किसे मिला? दलाई लामा, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो ये इस पुस्तक का एक तरह से कह सकते हैं नाम था। बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटर का पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और नीचे कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि हम पूरी कोशिश करें आपको इस तरह की और वीडियो प्रोवाइड कराने की। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2026 का जो एबेल पुरस्कार है, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, किसे प्रदान किया गया? तो ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे कह सकते हैं गार्ड फाल्टिंग्स, ठीक है, गार्ड फाल्टिंग्स जो है इनको दिया गया। ये जर्मन के एक गणितज्ञ हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार यानी गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जर्मन गणितज्ञ जो कि गर्ड फाल्टिंग्स को प्रदान किया गया।
उन्हें यह सम्मान जो है द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया गया, ये भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ उनको किस कार्य के लिए दिया गया वो आप आराम से यहाँ पर पढ़ करके समझ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है देखिए, कह रहा है कि पद्म विभूषण 2026 विजेता इन राजम का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से, तो इनका संबंध होगा वायलिन से, ठीक है। वायलिन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि टोटल 131 लोगों को जो कि ये प्राइज़ इस बार यानी पद्म पुरस्कार की बात की गई है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार थे। उसमें से एक जो यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है इन राजम, इनका संबंध वायलिन से। फिर अगला सवाल बनता है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, तो यहाँ पर भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर, यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। और ये फाइनल मैच जो है कहाँ पर खेला गया था, तो 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला सवाल आता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 है वो किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साहित्य का एक तरह से साहित्य में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसे नामांकित किया गया, तो हार्दिक सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल से हार्दिक सिंह को यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न के अलावा इससे पहले ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान है ये हार्दिक सिंह, जिनको 2025 के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, सबको पता होगा। चयन समिति में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनके नाम की एकमात्र सिफारिश की गई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी, ये 5वां पुरस्कार है लता दीनानाथ मतलब मंगेशकर पुरस्कार का, ठीक है। इससे पहले 4 पुरस्कार दिए जा चुके थे और मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ध्यान से समझिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार बाल अधिकारों और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके असाधारण वैश्विक योगदान के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि यह सम्मान जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर समृद्धि प्रतिष्ठान है जो प्रदान किया जाता है, प्रतिष्ठान प्रदान किया जाता है, मतलब ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई 2026 की, लेकिन हो सकता है पेपर में 25 वाला भी पूछ लिया जाए। तो 25 में लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिया गया है, जिसमें पहला श्रेणी में प्रसिद्ध जो पार्श्व गायक हैं सोनू निगम, इनको मिला था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया, मतलब इनको। और दूसरा जो है उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 जो है वो किसे मिला है, तो यहाँ पे कहेंगे राहुल द्रविड़ को, रोजर बिन्नी को और मिताली राज, इन 3 लोगों को दिया गया, राइट। अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के अंतर्गत हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदी का मिला है ममता कालिया को। संस्मरण जो है इनका जीते जी इलाहाबाद, ये इसके लिए दिया गया था। साथ ही साथ अंग्रेजी के लिए भी याद रखिएगा कि अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नवतेज सरना को। उपन्यास इनका था क्रिसमन स्प्रिंग। और मैथिली भाषा के लिए महेंद्र झा जो कि धात्री पात सन गाम, ये इनके लिए दिया गया। तो ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को विवय मान करके याद रख लीजिएगा। खास करके हिंदी वाला और एक तरफ से आपका अंग्रेजी वाला डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस रहता है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया, तो इंदौर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लगातार इंदौर 8वां बार, ठीक है, इंदौर ने लगातार 8वें वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है।
वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत दूसरे स्थान पर, जबकि नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो यहाँ पर कह सकते हैं मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को, और ये 2023 के लिए इनको मिला है। ठीक है, यानी 55वां जो है 2023 के मिला है, और इनसे पहले मोहनलाल से पहले 2022 के विजेता रहे मिथुन चक्रवर्ती जी, मतलब मिथुन चक्रवर्ती जो है अभिनेता जो है उनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला सवाल आता है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? मैंने आपको शांति वाला बताया था। ठीक है, तो ये साहित्य वाला आपको अच्छे से याद रखना है। साहित्य में मिला है लासजुलो। ठीक है, लासजुलो याद रखिएगा, जो हंगेरियन उपन्यासकार है, इनको मिला है 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में खास तो आपको दो याद रखना है, शांति और साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक लासजुलो को दिया गया है। यह सम्मान स्वीडिश एकेडमी द्वारा उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए दिया गया, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। साथ ही साथ उनकी जो कृति रही, मतलब किस रचना के लिए, तो सेंटन टैंगो। ठीक है, सेंटन टैंगो और द मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस, इनके लिए दिया गया। तो बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट आता है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के वस्तुकारों को दिया गया, निर्माताओं को दिया गया। राइट, नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल ये बनता है कि 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर जीता है कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इतना अभी जब तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे क्रिकेट में असाधारण प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया? तो बाल पुरस्कार की जब बात की रही है तो अभी आपको पता होगा वैभव सूर्यवंशी जो क्रिकेटर हैं, वो उन्होंने क्या ही धमाल मचा करके रखा है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के अवसर पर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 साधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, खेल और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025, ठीक है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के लिए किसे, जो कि यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है? तो चंदना सिन्हा जो है आरपीएफ इंस्पेक्टर हैंगे। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को दिया गया। और ध्यान में रखेंगे कि उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है बाल संरक्षण, मानव तस्करी की रोकथाम और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत सैकड़ों बच्चों की जान बचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए योग्य दिया गया। ठीक है, उन्हें पिछले कुछ वर्षों में तस्करी और बाल श्रम के चंगुल से करीब 1500 से अधिक बच्चों को बचाया। केवल वर्ष 2024-25 में ही उन्होंने सैकड़ों संकटग्रस्त बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया। तो इन सभी कार्यों के लिए भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान जो है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इनको दिया गया। वैसे और भी बहुत सारे अधिकारी थे जो इनको मिला, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी जो कि नन्हे फरिश्ते वाला मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस फर्नांडिस जो है मैक्सिको की, इन्होंने 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहला चीज़ तो आपको याद रखना है कि प्रथम रनरअप कौन रहे? तो थाईलैंड की प्रवीणार सिंह जो है ये पहला रनरअप रही। और अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात की तो राजस्थान के श्री गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा जो कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ताज पहनाने वाला क्रम भी आपको याद रख लीजिएगा कि पूर्व जो मिस यूनिवर्स थी 2024 की डेनमार्क की विक्टोरिया यानी कजेर थिलविंग ने फातिमा बॉस को ताज पहनाया। हमेशा से यही परंपरा रहा है, जो पिछला विजेता रहता है वो जो नया विजेता बनता है उसको ताज पहनाता है। ठीक है,
ये प्रश्न मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है वो किसे सम्मानित किया गया। 26 वाला हमने देखा कैलाश सत्यार्थी जी को, 25 वाला याद रखिएगा सोनू निगम को। ठीक है, सोनू निगम को दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। 26 वाला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, 26 वाला जो है वो कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया। चलिए अगला सवाल आता है कि वर्ष 2026 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमने जस्ट देखा था ना कि टोटल पद्म पुरस्कार में 5, 13 और 113 इस तरह से था। ठीक है, और इन सभी पुरस्कारों में अगर देखा जाए तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी रही, 19 रही। ठीक है, 19 पद्म पुरस्कार यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं राइट आंसर हमारा बनेगा 19। ठीक है, देखिए गृह मंत्रालय द्वारा घोषित इस सूची में कुल 131 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इन पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार थे। जैसे कि यहाँ पर एक नाम देखने को मिल रहा है, इसमें से देखिए बहुत जो भी 19 महिलाएं थी, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाला जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक नाम याद रखेंगे एन राजम। एन राजम जैसे पद्म विभूषण कला संगीत के क्षेत्र में वायलिन से ये संबंधित है, पीछे हमने देखा था। अच्छा, फिर आता है अलका याग्निक जी को दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार कला और पार्श्व गायन में। और फिर आता है हरमनप्रीत कौर जी को दिया गया जो कि पद्मश्री पुरस्कार खेल क्रिकेट के संबंध में। और एक पॉइंट और सविता पुनिया जो कि पद्मश्री खेल हॉकी से। मतलब और भी जो महिलाएं हैं उनको मिला है, 19 टोटल महिलाओं को मिला है, लेकिन उसमें से जो मेन है यहाँ पर 4 मैंने लिख रखा था। इसी तरह से बाकी आप देख चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला है कि 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए दिया गया। राइट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रासा माचेल। ग्रासा माचेल मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है और यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि इसकी घोषणा जनवरी 2026 के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 जो है वो ग्रासा माचेल को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, टेनिस प्लेयर है, तो ये याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर याद रखेंगे डेविड सेजले। ये बुकर पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया। ठीक है, हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं ये डेविड सजले और उपन्यास इनका फ्लैश के लिए दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने बुकर की बात की तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक और उनकी अनुवादक दीपा भास्टी को दिया गया था। और किस कार्य के लिए। तो हार्ट लैम्प के लिए। ये पेपर में कई बार अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी उनकी लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प जो एक तरह से कन्नड़ में लिखा गया था, कन्नड़ ये था, मतलब कन्नड़ उपन्यासकार कह सकते हैं, उपन्यास था। और अभी इम्पॉर्टेंट जो रहेगा कि मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की भी घोषणा की जा चुकी है। ये किसे दिया गया। हमने पीछे बात किया था कि ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी जो है, ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी को ऐतिहासिक उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉन्ग के लिए दिया गया। तो ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर सही हो जाएगा भारत साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 यानी आर्किटेक्ट का नोबेल के रूप में से जाना जाता है। तो किसे दिया गया। रेडिक कलार को। ठीक है, सिमल जान रेडिक कलार को प्रित्जर पुरस्कार 2026 दिया गया। वास्तुकला का पुरस्कार के रूप में आप इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर देखिए, इसमें आप पढ़ पाएंगे कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार चिली के प्रसिद्ध जो वास्तुकार रेडिक कलार थे इनको प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके अनूठे प्रयोगधर्मी और प्रकृति से जुड़े वास्तुशिल्प कार्यों के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए और शाहरुख खान जवान के लिए दिया गया था। राइट। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है।
तो एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ जो है, इसे राजस्थान का एनजीओ है, इसे मिला है ये भारतीय संस्था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न आता है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये कह सकते हैं श्री श्री रविशंकर जी। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान वैश्विक शांति, सुलह और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट आता है कि किसे मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर कह सकते हैं डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, साई गौतम गोपाल कृष्णन को यह सम्मान दिया गया। राइट, बाकी चीजें यहाँ पर आप आराम से पढ़ लेना। इसके बाद अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी जो है, इनको 2025 का गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी अभी तक मैंने प्राइस आपको बताया, जितने भी अवार्ड के बारे में बात किया, वो सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसके बाद अगला सवाल बनता है कि किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया? तो 2025 की बात की जा रही है और पूर्व कप्तान की तो MS धोनी जो थे, इनको शामिल किया गया और साथ ही साथ 2026 में भी शामिल किया गया कुछ लोगों को, जैसे कि पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा। इन दो लोगों को भी जुलाई 2026 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, और इससे पहले भी जो भारतीय क्रिकेटर्स रहे हैं, जैसे कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए, यहाँ पर पढ़ पाएंगे। अन्य प्रमुख भारतीय कप्तान और दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है, जैसे सुनील गावस्कर जी थे, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि ये फेमस है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार वाला तो मैंने वैसे शामिल नहीं किया इस लिस्ट में, लेकिन एक जो मैं शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको शांति वाला कराया, साहित्य वाला कराया, लेकिन मैंने बाकी सब सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला या फिर चिकित्सा वाला, ये सब के बारे में बात नहीं किया क्योंकि नोबेल प्राइज वाला अलग मैंने वीडियो बना रखा। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स को मैं छोड़ नहीं सकता था, तो आप इस थोड़ा इसे याद रख लेना कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 जो है वो किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। 25 इसलिए क्योंकि 26 वाला अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो आपका सितंबर के बाद अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 3 लोगों को दिया गया, एक तो आपके मोकिर हो जाते हैं, दूसरा हॉविट है और तीसरा अघियन है। यानी यहाँ पर याद कैसे रखेंगे, छोटा सा ट्रिक है कि मोकर और अघियन, 2 व्यक्ति हो गए, मोकर और अघियन। नहीं, हॉविट यानी हॉट कह सकते हैं, हॉर्बिट, हॉट का अर्थशास्त्र पढ़ा, हॉट इकोनॉमिक्स पढ़ा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेना। हाल ही में भारत की किस महिला ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब श्री सिंह को दिया गया, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, अलेक्जेंडर स्मिथ वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया। अगला है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में तैनात भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र यानी UN पदक दिया गया? तो टोटल यहाँ पर 651 जवानों को ये दिया गया, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, 651 जवानों को UN मेडल से सम्मानित किया गया। पेन प्रिंटर्स पुरस्कार 2025 किस लेखिका को दिया गया? पेन प्रिंटर्स 2025, तो यहाँ पे कह सकते हैं लीला अबू लैला, यानी सुडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबू लैला, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि 2025 का पेन प्रिंटर किन्हें मिला? तो लीला अबू लैला को प्रदान किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान इंग्लिश पेन द्वारा प्रावसान, आस्था और मुस्लिम महिलाओं पर उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया। साहित्यिक कार्य की बात करें तो उनके विशेष रूप से द ट्रांसलेटर 1999 का, मिनारेट 2005 और रिवर स्पिरिट 2023 जैसे उपन्यासों के लिए जाना जाता है। मतलब ये काफ़ी फेमस एक तरह से राइटर है। अगला आता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 राजनीतिक और सरकार पर रिपोर्टिंग प्रिंट श्रेणी में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर दीप्तिमान तिवारी, याद रखिएगा दीप्तिमान तिवारी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की बात करें तो आर्कस श्रॉफ और डॉक्टर महेंद्र मीना, 2 लोगों को दिया गया। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। प्रमुख विजेताओं में बेंगलुरु के आर्कस श्रॉफ जो है, यानी युवा स्पार्क के संस्थापक हैं,
और साथ ही साथ ग्रामीण भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने, और राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा यानी कृषि वैज्ञानिक हैं, इनको कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। तो ये दोनों आपको याद रखना, ठीक है। आर्कस रॉफ को ग्रामीण भारत के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025। अगला है कि किस मोबाइल ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का खिताब जीता। तो यहाँ पे कह सकते हैं मेरी पंचायत ऐप, यानी यह ऐप जो है ग्रामीण भारत में डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। अगला है कि अगला मतलब इसमें आगे पॉइंट है कि इसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS उच्च स्तरीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री के श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। बस इसमें आपको याद रखना है कि किसे सम्मानित किया गया, किस मोबाइल ऐप को, तो मेरी पंचायत ऐप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण कौन है, तो ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को प्रदान किया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो किसे मिला, तो यहाँ पे कह सकते हैं जेसी बकले को फिल्म हेमनेट के लिए दिया गया। जेसी बकले फिल्म हेमनेट के लिए। 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है 2025 में किन्हें दिया गया, यानी 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। तो यहाँ पे दो लोगों को दिया जाता है, एक तो पुरुष श्रेणी में और एक महिला श्रेणी में, यानी स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो कह सकते हैं आमन डुप्लांटिस को, स्वीडन के हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सिमोन बाइल्स को, ठीक है, सिमोन बाइल्स अमेरिका की हैं। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देखेंगे कि 2026 के कुछ अति महत्वपूर्ण पुरस्कार 2026 के स्पेशली हम बात करेंगे, जिसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। सबसे पहले विटली पुरस्कार 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, किसे मिला, तो कह सकते हैं परवीन शेख को ये दिया गया, ठीक है, परवीन शेख को। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 जो है वो किसे मिला, एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया। MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी को दिया गया। इसके बाद अगला है कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 जो है वो साइनी गुप्ता को मिला है, साइनी गुप्ता। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026, जिसमें देखिए जनवरी 2026 में तो सिक्किम पुलिस को मिला। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उड़ीसा पुलिस को अप्रैल 2026 में दिया गया। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वो आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर दोनों को टिक करेंगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए तो आप फिलहाल देख लेना। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को मिला। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता यहाँ पर कह रहा है कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025, ठीक है, नीता अंबानी को दिया गया। नीता अंबानी को। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, तो विलियम डेलरिम्पल इनको मिला है। फिर नेक्स्ट है कि JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। ये आपका अभिनेत्री शारदा को दिया गया, मतलब फिल्म में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, इस पर कई सारे सवाल पूछे जाते रहते हैं। देखो पहला पूछा जाएगा कि संस्थागत श्रेणी में किसे मिला, तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इनको संस्थागत श्रेणी में, और अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो आप थोड़ा सा देख लेना कि संस्थागत श्रेणी में पूछा गया कि व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा गया। जिस तरह से पूछा जाए सवाल आपको मतलब उसका जवाब उसी तरह से देना होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026, नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे मिला, तो रूबल नागी यूएई में, ठीक है, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। टायलर पुरस्कार 2026 की बात करें तो टोबी कियर्स को दिया गया है, अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं ये टोबी कियर्स। और यहाँ तक मुझे लगता है कि अब तक आपके पास
एक अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका होगा। जितने भी अवार्ड थे 2025-26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, वो मैंने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे है, क्यूज का प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं कि हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया। यहाँ पर अगर आपको सही आंसर पता है तो फटाफट नीचे कमेंट करिए, और हो सके तो इसका और भी ज़्यादा ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो PDF है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर फ्री वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर फ्री वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।